गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज हम लोग टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। कहते हैं ना कि कभी अपना समय नष्ट मत कीजिए, कभी अपना समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि समय से ही तो जीवन बना है। यानी कि समय को बर्बाद करना अपने जीवन को बर्बाद करने जैसा है। और टाइम मैनेजमेंट पे अब तक आपने बहुत सारे वीडियोस देख रखे होंगे, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रखी होंगी। आज हम लोग बहुत ही कम समय में और एक बहुत ही अच्छी टेक्निक सीखने जा रहे हैं कि अपने टाइम को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आज हम लोग सीखेंगे क्या क्या। आज हम लोग 5 चीज़ें सीखेंगे। पहला, टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज योर टाइम। यू विल लर्न इन दिस सेशन दैट हाउ यू कैन सेव योर टाइम। एंड सेकंड इज हाउ टू सेव योर टाइम, अपने समय को आप कैसे बचा सकते हैं। थर्ड वन इज़ टू डू लिस्ट, यानी कि अपना टू डू लिस्ट यानी कि रोज़ का लिस्ट, रोज़ आपको कौन से काम करने हैं वो आप कैसे तैयार कीजिए। इसके बाद परफेक्ट टाइम टेबल, हाउ टू मेक अ परफेक्ट टाइम टेबल, अपने लिए आप एक परफेक्ट टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं। और पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ फाइंड आउट योर बैड हैबिट्स, यानी कि अपनी बुराइयों को पहचानना, उनको निकालना। मतलब पहचान तो लेते ही हैं, उनको कैसे निकाला जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हमारा ये सेशन किसके लिए है। तो ये सर्विसमैन के लिए है, एक्स सर्विसमैन के लिए है, ओल्ड एज के लिए है, गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयज़ के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए है, वैसे लोग जो ग्रोथ माइंडसेट के हैं, जिनके जीवन में आगे प्रोग्रेस करना लक्ष्य होता है, स्टूडेंट्स के लिए है, लेडीज़ के लिए है, एम्बिशियस पीपल के लिए, ऐसे पीपल, ऐसे लोग जिनके जीवन में कुछ लक्ष्य है, जो कुछ रियली वांट टू अचीव इन द लाइफ। सो दिस सेशन इज़ फॉर देम। तो सबसे पहले सीखते हैं कि टू डू लिस्ट क्या होता है। देखिए, रात को सोते समय हम लोग अगले दिन की तैयारी करते हैं कि कल हमें कौन कौन से काम करने हैं भाई। तो पहले लिख दिया गोइंग टू बैंक, हाँ बैंक जाना है, बैंक का हमारा ये काम है, इसको करना है। फिर याद है, अच्छा वहाँ मीटिंग भी अटेंड करनी है, मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करनी है। फिर ध्यान आया कि आई हैव टू मेक नोट्स, मुझे नोट्स तो तैयार करने हैं। फिर बाइंग वेजिटेबल्स, अच्छा परसों मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, इसलिए कुछ सब्जियां भी खरीदनी है। फिर याद आया कि अभी ठंड अब आ रही है, अभी आई नहीं है, तो मुझे उसके लिए एक ब्लैंकेट भी, एक कंबल भी लेना है। तो देखिए, तो सबसे पहले हमने देखा कि हम सुबह सोकर उठेंगे, हमारे पास टाइम होगा, सो वी कैन प्रिपेयर आवर नोट्स। तो इसको मैंने नंबर 1 पे कर दिया, मेकिंग नोट्स, यानी कि सबसे पहले मुझे सुबह में नोट्स बना लेना है। फिर तब तक 10 बज जाएगा, देन आई विल गो टू बैंक, मैं बैंक चला जाऊँगा। फिर आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द बैंक आई विल अटेंड मीटिंग और आई विल ऑर्गेनाइज द मीटिंग, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लूँगा। फिर इन द इवनिंग आई विल purchase, I will buy vegetables, and after some time or in the evening, late evening, I can take out my blanket, मैं अपने कंबल को बाहर निकाल लूँगा। तो पहले हमने एक काम को लिख लिया, फिर इनको प्रायोरिटाइज़ कर लिया कि कौन सा काम को पहले करना है, और जिस काम को पहले करना है उसको उसको करना है। कभी कभी क्या होता है ना कि वी आर वेरी मच इंगेज्ड इन अननेसेसरी वर्क्स, हम लोग बेकार के काम में बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हैं और नेसेसरी वर्क को ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम काम को प्रायोरिटाइज कर लेंगे। अब कभी कभी ऐसा होगा, जैसे मैंने तो छोटा लिस्ट बनाया, यू विल प्रिपेयर अ लॉन्ग लिस्ट, वहाँ पे देयर विल बी द नेम ऑफ द 10 वर्क्स, 10 काम हो गए। तो अब जब आप प्रायोरिटाइज कर लेंगे तो पता चलेगा कि वैसे काम छूट गए जो जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं थे, लेकिन जो ज़रूरी काम थे वो हो गए। तो इस प्रकार हम अपना टू डू लिस्ट को तैयार कर लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि हम सोकर कितने बजे उठते हैं, 5 से 6। फिर एक घंटे के हिसाब से बनाना है, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 12 से 1, 1 से 2, आगे अगले पेज में। तो सुबह सोकर उठा, फिर गप करना शुरू कर दिए। ये मैंने तीर का मार्क बनाया ताकि हम समझ सकें कि हम टाइम अपना नष्ट कर रहे हैं। फिर घूम रहे फिर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, वेरी मच इंगेज्ड ऑन आवर कॉल, ऑन आवर फ़ोन। फिर 7 से 8 फ्रेश हो रहे हैं, 1 घंटे तक मुँह धो रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, कपड़े साफ़ कर रहे हैं। 8 से 9, चलो मैंने लिख दिया गोइंग टू कॉलेज या गोइंग टू स्कूल, जहाँ वट एवर वेर एवर यू हैव टू गो। अच्छा, 9 से 10 मैंने लिखा है क्लास। देखिए, अब क्या आता है कि हम लोग सोचेंगे कि हमें रोज़ बड़ा बड़ा लिखना है, जैसे गॉसिपिंग, रोमिंग, फ्रेशनिंग, ऐसा मैंने लिखा है। अभी लगे कि कितना बड़ा बड़ा मुझे लिखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग रोज़ जब एक ही बात को लिखेंगे तो हमारा ये लिखने का छोटा होते चला जाएगा। तो हम शॉर्ट में भी काम हमें करना है, तो CL का मतलब समझिए कि क्लास हो गया। क्लास में क्या क्या है इसको भी थोड़ा ड्रिल कर देंगे, यानी हमने साइंस पढ़ा था, क्या साइंस पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा, थ्योरी, थ्योरी में क्या पढ़ा था वो भी लिख डालेंगे। फिर 10 से 11 हमने ब्रेकफास्ट लिया। फिर 12 से 1 मार्केट गए, 11 से 12 मार्केट में रहे, 12 से 1 मार्केट में ही रहे। फिर 1 से 2 हमने कुछ खाना खाया और थोड़ा सा हल्की नींद ले ली। देखिए अब यहाँ समझ में आ रहा है क्या, देखिए हमारा कितना प्रेशियस टाइम वेस्ट हो रहा है गॉसिपिंग में, रोमिंग में, घूमने फिरने, इधर टहलने, वॉन्डरिंग में, या फिर फ्रेश होने में। फिर मार्केट भी हम गए तो हमने यहाँ पे टाइम नष्ट कर दिया, तो हम उसकी भी लिस्ट बनाएंगे कि वेयर वी कैन सेव आवर टाइम। अच्छा, दूसरी बात ये भी ध्यान देना है ना कि किससे कितना बात करना है, किसके साथ कितना समय बिताना है। अगर यदि कोई हमें 2 रुपये की वैल्यू दे रहा है तो उससे हम 2 रुपये जितना ही बात करेंगे। कोई हमें अगर 100 रुपये की वैल्यू दे रहा है तो हम उससे 100 रुपये जितना बात करेंगे। तो हम इसका ध्यान रखेंगे कि कोई भी आदमी ज़्यादा मतलब किसी के पीछे हम ज़्यादा समय नष्ट ना करें। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। हेल्पिंग टू पेरेंट्स, हाँ ये हमने अच्छा काम लिखा है, अच्छा काम किया है कि पेरेंट्स की हेल्प की है। 4 से 5 ये माता पिता की मदद की है, 5 से 6 माता पिता की मदद की है। फिर 6 से 7 सेल्फ स्टडी किया, मैं क्या उसमें पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, मैथ्स में क्या ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा, कितना बाकी है क्या पढ़ा वो भी लिख डालेंगे। फिर 7 से 8 हमने इंग्लिश पढ़ा है, इसमें क्या पढ़ा, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, क्या पढ़ा है वो भी शॉर्ट में लिख देंगे। 9 से 10 केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है, कार्बन पढ़ा है। देखिए यहाँ पे मैंने ENG यानी इंग्लिश, CHEM यानी केमिस्ट्री, तो ये धीरे धीरे शॉर्ट होने लगता है। फिर 10 रात 10 से 11 बजे तक हमने डिनर किया, डिनर को शॉर्ट में DN भी लिख सकते हैं। फिर मोबाइल से गॉसिपिंग किया, 11 से 5 स्लीपिंग करने चले गए। तो अगर हम एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा ये 5-8 बजे का टाइम था, ये बड़ा ही 5 से 8 बजे हमने इसमें गॉसिपिंग किया, रोमिंग किया, फ्रेशनिंग किया। तो ये इस टाइम को कम से कम ये 3 घंटे को हम 1.5 घंटे में कर सकते थे, तो यहाँ हमारा 1.5 घंटा आ गया। फिर हम 11 से 1 देखते हैं कि हम लोग मार्केट में रहे, है ना, 11 से 1 मार्केट में, तो हम इसको चाहते तो थोड़ा टाइम बचा सकते थे। वी वर एबल टू सेव आवर टाइम। सो अगेन हम यहाँ पर हाफ एन आवर यानी कि 3 घंटा हम समय बचा सकते थे, और दिस 3 आवर्स वर वेरी प्रोडक्टिव आवर्स। ये बहुत ही काम लाभदायक समय था। अब हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर अ परफेक्ट टाइम टेबल, एक परफेक्ट टाइम टेबल कैसे बनाएं। देखिए तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने एक छोटा बनाया है, आप इसको अपने हिसाब से एनालाइज कर लीजिएगा, आप बना लीजिएगा। 5 से 6 बजे वैकअप, उठ जाइए, रिफ़्रेश हो जाइए, ये फ्रेशन अप हो जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, और फिर 6 से 7 आप थोड़ा रिलैक्स हो लीजिए, घूम फिर लीजिए, थोड़ा न्यूज़ देख लीजिए, अपडेट हो लीजिए। 7 से 8 माइंडफुल स्टार्ट, यानी कि समझदारी के साथ आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। हमें समय अपना नष्ट नहीं करना है, कहीं भी फालतू का फिजूल बैठना नहीं है। कहीं अगर हमें ऐसा समय मिले कि जैसे हमें ट्रेन में ट्रैवल करना है तो इस समय हम क्या पढ़ सकते हैं, इसकी प्लानिंग हो जानी चाहिए। फिर रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम, यानी मोबाइल टाइम, लैपटॉप टाइम, टीवी टाइम, कंप्यूटर का स्क्रीन टाइम जो कि अननेसेसरी है उसको हमें रिड्यूस यानी घटाना। वी हैव टू रिड्यूस आवर स्क्रीन टाइम। ये क्या है, मोटापा भी बढ़ाता है, आँख भी ख़राब करता है, बुद्धि भी भ्रष्ट करता है। फिर 8 से 9 क्या है, कैच अप विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। हाँ 8 से 9 बजे सुबह का टाइम है, इसमें हम अपने मित्रों से, दोस्तों से, परिवार से मिल लिए, जुल लिए, उनके साथ समय बिता लिए, हम भी रिचार्ज हो गए, वह भी रिचार्ज हो गए। फिर 9 से 10 बजे का टाइम देखिए, सुबह में मॉर्निंग रूटीन बना लीजिए कि हमें क्या क्या करना है। और मॉर्निंग रूटीन में जो भी होता है, नहाना धोना, खाना पीना, उठना बैठना, घर का काम, साफ़ सफाई सारे कर डालेंगे। फिर ब्रेकफास्ट ले लिया और प्लानिंग फॉर योर डे, अपने दिन की प्लानिंग कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था, अपने दिन की प्लानिंग कर लें कि आज हमें ये काम कर डालने हैं। फिर 10 से 11 बिजनेस एंड कस्टमर्स रिलेशन, यानी कि अपने व्यवसाय में अपने ग्राहकों के साथ संबंध जो भी हमें करना है, हम देख लेते हैं हमें क्या करना है। ये तो हमने शॉर्ट में बनाया हुआ है, यू हैव टू कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। अब 1 से 2 हमने लंच ब्रेक ले लिया और थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, अपने रीफ्यूल एंड रिचार्ज, थोड़ा सा ईंधन ले लिया, थोड़ा रिचार्ज हो लिए, कैसे थोड़ा सा लेट लिए, थोड़ा रिलैक्स कर लिए, ताकि हमें और भी काम करने हैं। फिर 2 से 4 बिजनेस एंड फाइनेंसेस, अब 2 से 4 अपने काम धंधा व्यवसाय बिजनेस में हम लोग एंगेज हो गए। अब 4 से 5 मान लीजिए कि इवनिंग वॉक में चले गए, थोड़ा घूम लिए, थोड़ा रिलैक्स हो गए। 5 से 6 इवनिंग एक्सरसाइज, स्पोर्ट, किसी खेल में या किसी एक्सरसाइज में इंगेज हो गए। 6 से 7 डिबेट एंड डिस्कशन,
मतलब डिबेट और डिस्कशन कैसा हो गया, ये मीनिंगफुल होना चाहिए, और ये मतलब मीनिंग जिसका कोई लाभ हो, जिसका कोई अर्थ हो। किसके साथ? विद फ्रेंड्स, विद फैमिली, विद कलीग्स। किस लिए? फॉर आवर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, यानी कि अपनी बौद्धिक विकास के लिए एक एक थोड़ी सी परिचर्चा, चर्चा, वाद विवाद, ये सब होना चाहिए, जिससे कि हमारा बौद्धिक विकास हो। आगे देखिए, साथ साथ स्टडी और फॉर पर्सनल ग्रोथ, ठीक है ना। तो अध्ययन कर लिए, किस लिए अध्ययन किया? अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए। यहाँ पे और लिखा गया है, यू कैन अंडरस्टैंड इट फॉर, और से भी आप निकाल सकते हैं कि अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ उसने सोचा, या कुछ बुक रीड किया, या कुछ भी किया। 8 to 9 में रिलैक्सिंग टाइम, अब दिन भर काम किया, अब रिलैक्स करते हैं, तो उसके टीवी देख सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, बट वी हैव टू मेंटेन आवर स्क्रीन टाइम ऑल्सो। आगे 9 से 10 बजे डिनर एंड वाइंड डाउन। हाँ, अब रात के 9 से 10 बज गए, अब हमारा रेस्ट करने का, रिलैक्स करने का टाइम हो चुका है, अब हम रिलैक्स करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने ये जो बनाया है, यह एक हेल्दी बैलेंस के हिसाब से बनाया है कि ये कैसा हो? प्रोडक्टिविटी एंड रिलैक्सेशन, ये हमारी उत्पादकता, हमारी किसी काम को आगे बढ़ाने की क्षमता भी रहे, अपने रिलैक्सेशन के आधार पर रहे। पर्सनल ग्रोथ, यानी कि हमारा ग्रोथ भी रहे, ऑल वाइल कीपिंग योर बिजनेस कमिटमेंट्स स्ट्रॉन्ग। और साथ ही साथ हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि आपकी जो बिजनेस कमिटमेंट हैं उसको भी स्ट्रॉन्ग रखते हुए हमने काम किया है। अब देखेंगे कि अब हम, आपको लगेगा कि अरे ये तो कितना बड़ा काम हो गया, कितना ज़्यादा लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हालांकि मैंने पहले बताया था कि डिनर को डीएन लिख दिया, वैसे हमने इसको कुछ शॉर्ट कर दिया। क्या शॉर्ट किया? देखिए, प्रिपरेशन फॉर स्कूल, तो PREP फॉर SC स्कूल। फिर क्लास को C लिख दिया, मॉर्निंग असेंबली को MA लिख दिया, लंच ब्रेक को L लिख दिया। तो हम यह देख पा रहे हैं कि हमने इस बड़े काम को कितने आसानी से कर दिया है। फिर रिटर्निंग होम, जैसे मान लीजिए कि ड्यूटी करके आप घर लौट रहे हैं, RTN H लिख दिया। फिर स्टडिंग STDY लिख दिया, यूट्यूब YT लिख दिया, फेसबुक FB लिख दिया। तो इस प्रकार हमने देखा कि हम किस प्रकार अपने समय को प्रबंधन कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। एक बार इसकी समरी फिर कर लेते हैं। देखिए, हम लोग टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। आगे इसमें हमने 5 चीज़ों पे डिस्कस किया है। टाइम मैनेजमेंट, और अपना समय कैसे बचाएं, टू डू लिस्ट कैसे बनाएं, परफेक्ट टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, और अपनी बुरी आदतों को कैसे निकालें। तो जब हमें पता चले कि हमारा समय कहाँ बर्बाद हो रहा है, हमें वहाँ समय बचाना है, तो अपने आप बुरी आदतें ख़त्म हो जाएंगी। ये किसके लिए है? तो जो भी कोई आगे बढ़ना चाहते हैं, ये उनके लिए है, चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। तो पहले हम पता कर लें कि हमें कौन कौन से काम करने हैं। ये सब हमें काम करने हैं, कौन काम पहले करना है, कौन काम बाद में करना है, उसको नंबरिंग कर देंगे। आफ्टर डैट वी हैव टू एक्ट, वी हैव टू टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। अब नाउ वी कैन सी दैट हियर इज गॉसिपिंग, रोमिंग, फ्रेशनिंग, गोइंग टू कॉलेज। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम अपने समय को कैसे नष्ट कर रहे हैं। यहाँ हमने जो 3 घंटा लगाया, 1.5 घंटे में हो जाता। ब्रेकफास्ट में हमने अधिक समय ले लिया, खा रहे धीरे धीरे, मार्केट गए, वहाँ बर्बाद कर दिया समय। तो इन सब टाइम को हम बचा कर वी कैन यूटिलाइज इट इन अ प्रोडक्टिव वे। फिर हमने ये 3 घंटे का समय बहुत ही अच्छे से बिताया, क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स की हेल्प किया है। यहाँ लिखना चाहिए कि हमने क्या हेल्प किया, कैसे कैसे हेल्प किया है, हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है। इसके बाद सेल्फ स्टडी में हमने क्या पढ़ा है, इंग्लिश में क्या पढ़ा, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ा। डिनर, फिर 10 से 11 डिनर किया, यानी कि, और डिनर को शॉर्ट हम लोग D/N, कुछ भी आप अपने से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमने इतना टाइम बर्बाद किया था, इसमें हम कुछ अच्छा काम कर सकते थे, जैसे एक्सरसाइज करना इत्यादि। अब परफेक्ट टाइम टेबल कैसा होना चाहिए? देखिए, 5 से 6 उठना है, एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है, योग करना है। फिर 7 से 8 अपना माइंडफुल स्टार्ट, यानी समझदारी के साथ स्टार्ट करना है अपने दिन को, और अपने मोबाइल के टाइम को घटा देना है। 8 से 9 दोस्तों के साथ बातचीत, परिवार के साथ बातचीत। 9 से 10 बजे मॉर्निंग रूटीन, ब्रेकफास्ट, और अपने दिन की प्लानिंग करना। 10 से 11 बिजनेस और कस्टमर रिलेशन। 1 से 2 लंच ब्रेक, और अपने आप को फिर से ईंधन भरना, ताकि हम रिचार्ज करना, ताकि हम दिन भर काम कर सकें। यानी अपनी बॉडी को, अपने शरीर को रिलैक्स देना है, एनर्जी देना है, रिचार्ज करना है। उसके बाद 2 से 4 अपना बिजनेस काम कर रहे हैं। 4 से 5 अगर हमारे पास समय है तो अपना इवनिंग वॉक कर रहे हैं, कुछ टहल रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं।
6 से 7 अपने परिवार में समय दीजिए, दोस्तों में समय दीजिए, और ताकि एक अच्छे से वाद विवाद में समय दीजिए जिससे कि आपकी बौद्धिकता का विकास हो। 8 से 9 है जिसमें आप कुछ अच्छे नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ सकते हैं, और टीवी देखिए, न्यूज़ देखिए। 8 से 9, 9 से 10 डिनर देख कीजिए और वाइंड अप यानी सो जाइए। तो ये हमारा टाइम टेबल। आपको लगेगा ये तो बेकार है, इसमें तो कुछ काम की बात ही नहीं है, लेकिन ये बना है आपके हेल्दी बैलेंस पर। हेल्दी बैलेंस किसके बीच में? आपके प्रोडक्टिविटी और रिलैक्सेशन, पर्सनल ग्रोथ और आपके बिजनेस ग्रोथ को भी ध्यान में रखते हुए ये बना है। अब आप इसको अपने हिसाब से बनाइए। इसके बाद अब हम लोग सीखेंगे कि हम शॉर्ट में कैसे टाइम टेबल बनाएं। तो शॉर्ट में टाइम टेबल बनाने के लिए हम लोग प्रेपरेशन फॉर स्कूल, प्रेप फॉर स्कूल देखिए, क्लास को सी, मॉर्निंग असेंबली को ए में, लंच ब्रेक को एल, रिटर्निंग होम को घर लौटना, रिटर्न एच, थैंक यू, स्टडिंग को एस टी डी वाई, यूट्यूब को वाई टी। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमने टाइम टेबल को कैसे मैनेज किया है। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप इसे बच्चों के बीच में या फिर बुज़ुर्गों के बीच में या फिर जो भी आपकी मित्र मंडली है वहाँ पे आप सर्कुलेट कीजिए, ताकि हर कोई अपने टाइम को बचा सके। अगर एक आदमी दिन के 2 घंटे बचाता है तो हमारे पूरे देश में कितने टाइम की बचत हो जाएगी, कितने लोग प्रोडक्टिव हो जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अमेरिका वगैरह में, रूस में, जापान में क्या होता है कि एक समय के बाद लोग फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, और हमारे यहाँ पे एक आदत है, हमने 20 साल पहले पढ़ाई की थी। मैंने 20 साल पहले एमए किया था। अभी दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है, अब आपको नए तरीके से, नए सिरे से सीखने की ज़रूरत है। तो दो पीपल ऑफ ग्रोथ माइंडसेट दे ऑलवेज कीप ऑन स्टडिंग। तो मैं भी आपसे कहूँगा कि आप भी अध्ययन कीजिए, आप भी अध्ययन कराइए, घर में एक पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनाइए, है ना। और उस देश का विकास कैसे हो सकता है जिस देश की फिर 50% आबादी यानी 50% महिलाएं रोटी बेलती हों। तो घर में एक पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था कीजिए, अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए। अगर अर्निंग बढ़ाना है तो लर्निंग भी बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।